साहित्य का विभाजन तीन हिस्सों में, चार हिस्सों में किया गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो बच्चों ये भक्ति काल को कहीं कहीं अगर आप इतिहास देखेंगे तो तीन भागों में भी मिलता है, आदिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल। भक्ति काल को ही बाद में जाके दूसरे भाग को उसको रीति काल में भी मिलता है। और या तो सिंपल भाषा में अगर कर दिया जाए तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल जो स्टार्ट हुआ था वो कब से हुआ था? 1050 से लेकर 1375 तक का आदिकाल माना जाता है। और भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक का होता है। रीति काल होता है 1700 लेके 1900 तक का। और आधुनिक काल 1900 लेके अभी तक का पूरा जो भी साहित्य हम पढ़ते हैं वो हो गया हमारा आधुनिक काल के अंदर आता है। अच्छा बच्चों, जब साहित्य देखिए, जब भाषा का विकास होता है उसके कुछ दिनों के बाद हमारा साहित्य का जन्म होता है। क्योंकि भाषा जब विकास होता है, भाषा बोलना हम स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे उस भाषा को संग्रहित करते करते उस समय का साहित्य तैयार होता है। तो आदि काल में जो हमारी सबसे प्राचीन काल की भाषाएं थी, अपभ्रंश थी, ठीक है, ज्यादातर रचनाएं जो है वो अपभ्रंश भाषा में, प्रकृत भाषा में मिलती है। तो जो 10वीं की क्लास से कोई संबंधित नहीं है, आपके वो जो 11th 12th में जो साहित्य लेके पढ़ते हैं उनमें आते हैं आदिकाल की रचनाएं। 10th तक का में कोई आदिकाल की रचनाएं नहीं होती है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं कविता भक्ति काल से संबंधित है। तो जो 20 इस समय ज्यादातर रचनाएं भक्ति काल से ओतप्रोत रचनाएं रची गई थी, जैसे कि आपका रामायण ले लीजिए, गीता ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, वो सारी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कामायन, ये सब 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 किसकी रचना है? भक्ति काल की रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों। और उसके बाद आता है रीति काल। तो रीति काल में जो है ना, ज्यादातर आश्रयदाता कवि हुआ करते थे। आश्रयदाता कवि मतलब जो दरबारी कवि हुआ करते थे और उस तरीके के कवि हुआ करते थे। और जैसे आपने उनके बारे में पढ़ेंगे, बिहारी रीतिकालीन सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और आश्रयदाता कवि हुआ करते थे जो राजा के दरबार में रहा करते थे और उन्हीं की प्रशंसा के बारे में ज्यादातर चर्चा करते थे, वो सब रीतिकालीन कवि आते हैं। तो हमारा जो आज का जो कविता है वो है भक्ति काल से संबंधित। तो हम भक्ति काल को और थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि क्या है भक्ति काल। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, एक निगूढ़ भक्ति और दूसरा होता है सगुण भक्ति। निगूढ़ भक्ति मतलब होता है निर्गुण, जहां पर ईश्वर को निराकार मानकर, भक्ति काल मतलब भक्ति काल, भक्ति से ही संबंधित सारी रचनाएं रची गई थी। लेकिन भक्ति काल में भी दो तरीके के शाखाएं आती थी, एक निगूढ़ भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। निगूढ़ में ईश्वर का किसी रूप की चर्चा नहीं मिलती है, और वैसे ईश्वर को निराकार मानकर उसके भक्ति करना निगूढ़ भक्ति शाखा में आता है। और सगुण भक्ति मतलब ईश्वर को साकार रूप में मानकर, मतलब मूर्ति रूप में मानकर उसकी पूजा करना, हो गया सगुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा में कौन कौन है? राम भक्ति शाखा है और कृष्ण भक्ति शाखा है। ठीक है। और राम की भक्ति को जो भी करके, भक्ति को मानकर जो रचनाएं रची गई, राम को जो अपने गुरु मानकर रचना रचे, जैसे तुलसीदास सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, रामचरितमानस के रचयिता है। तो तुलसीदास को राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। वैसे ही कृष्ण भक्ति शाखा में आपके सूरदास है, मीरा है, रहीम है, ये सारे सूरदास सब किसमें है? कृष्ण भक्त। कृष्ण को अनन्य, कृष्ण से अनन्य प्रेम करके, मतलब उनके कृष्ण से जैसे मीरा प्रेम करती थी, सूरदास प्रेम करते थे, रहीम प्रेम करते थे, अनन्य मतलब उनके जैसा दूसरा कोई भी प्रेम नहीं करता हो, इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण से प्रेम करके उनके बारे में, जो उनकी रचनाओं के बारे में लिखा, तो उनको हम किस शाखा के अंदर मानते हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर। तो अभी देखिए बच्चों, ये बार बार मैं आपको इंट्रोडक्शन तो दूंगी नहीं, आपके जो पाठ्य पुस्तक में है, आपकी मीरा के भी नेक्स्ट जो सेकंड पोयम पढ़ेंगे आप, मीरा का पद है, ठीक है, रहीम के भी पढ़ चुके हैं, सूरदास के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तुलसीदास के बारे में भी पढ़ चुके हैं आप लोग। तो ये सारी चीजें आपको जानना इजी रहेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया एक थोड़ा सा जानकारी। अभी निगूढ़ भक्ति शाखा के बारे में हम बात करते हैं। निगूढ़ भक्ति शाखा हो गया ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। अभी ज्ञान मार्गी शाखा में क्या होता है? जो ज्ञान को महत्व देकर, जहां पे केवल नॉलेज की बात की जाए, ठीक है, ज्ञान के आधार पर, साइंस नहीं चलता वहां पर, केवल सॉरी प्रूफ चलता है, यस, ज्ञान मार्ग के ऊपर। और प्रेम मतलब जहां पे प्रेम के आधार मार्ग कर ईश्वर की भक्ति की जाए, वहां पे उसमें के मुख्य कवि जो होते थे, जायसी है
और ज्ञान मार्गी जो मुख्य कवि है वो कबीर है। ठीक है, ईश्वर को कबीर की जो भी रचनाएं मूर्ति पूजा वगैरह भी वो बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। वो भी ईश्वर को मानते थे, लेकिन वो निगूढ़ भक्ति शाखा के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाते हैं। ज्ञान मार्गी के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर दास और रैदास। रैदास के पद आप लोगों ने देखिए 9th में पढ़ा होगा, तो रैदास के पद भी पढ़ा होंगे, तो वो भी कौन से ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। ठीक है बच्चों, तो अभी हिंदी साहित्य के आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिए, इसके बारे में भी देख लिया। अब हम कबीरदास जी के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं कि क्या कौन थे कबीरदास जी। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। जिस समय कबीर जी का जन्म हुआ था, उस समय समाज में बहुत ही कुप्रथाएं प्रचलित थी। कुप्रथाएं मतलब चाहे पर्दा प्रथा बोलो, बाल विवाह बोलो, इस तरीके की बहुत सारी समाज मतलब केवल कुप्रथाओं से, कु मतलब होता है बुरी प्रथाओं से पूरा भरा हुआ था। तो उस समय में कबीरदास जी का जन्म हुआ और उन्होंने समाज के जो आडंबर फैले हुए थे उसके ऊपर कुठाराघात किया, मतलब बहुत प्रहार किया। और देखो, क्रांति लाने वाले दो तरीके के लोग होते हैं, एक डायरेक्ट जो क्रांति देशभक्त थे वो थे, और दूसरे जो होते हैं समाज में क्रांति लाते हैं। जैसे विधवा विवाह ये करने के लिए, विवाह को बढ़ोतरी देने के लिए राजा राम मोहन राय सामने आए, तो उन्होंने भी एक तरह का क्रांति लाई, समाज में एक तरह का बदलाव लाया। तो वैसे ही समाज के में बदलाव लाने के लिए साहित्यकारों का भी बहुत हाथ रहता है। वह कर्म प्रधान समाज के परोकार थे। इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीरदास जी के जन्म के बारे में बहुत सारी कहानियां फैली हुई है, किंवदंतियां मतलब लोगों द्वारा कही हुई बातें, जिसका लिखित कोई प्रमाण नहीं है। वो नीमा और नीरू के कोख से अनुपम ज्योति से पैदा हुए थे। और कुछ लोगों का कहना है कि वो जन्म से मुसलमान थे। युवा अवस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें कुछ मालूम हुई। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंच गंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर जी के शरीर पर पड़ा और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और क्या किया, रामानंद जी को अपना ही गुरु स्वीकार कर लिया। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने कबीर के जो गुरु है वो कौन है, रामानंद जी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कोई कभी कलम उठाया नहीं, कभी किताब नहीं छुआ। वो अपनी बाल्यावस्था में ही एकदम लोगों से भिन्न थे। कबीरदास जी के खेल में कोई रुचि नहीं थी। मदरसे भेजने लायक घर की स्थिति नहीं थी, जैसे कि उनके माता पिता एक जुलाहे थे, उनके परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए उन्हें ज्यादा मतलब फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, तो उनकी जो रचनाएं थी उन्होंने बोला है और उनके शिष्यों ने उनको पुस्तकों में संग्रहित किया है। तो उनके लिए एक हमेशा कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी ने कभी नहीं कागज छुआ है और नहीं कलम उन्होंने हाथ से छुआ है, पकड़ा है, लेकिन उनकी रचनाएं सब संग्रहित है और मिल रही है। हम पढ़ रहे हैं। कहाँ से पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं उनके जो शिष्यों ने लिखा है उसके जरिए हम लोग पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज ये कविता मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो जाएगा। अगर लंबा हो जाए तो भी आप एक्सेप्ट कीजिए और इसे क्या कीजिए, पार्ट पार्ट में आप पढ़िए। क्योंकि अगर मीन्स मैंने आज क्या किया, अभी केवल इंट्रो पार्ट में ही मेरा मुझे लग रहा है 5-7 मिनट निकल गया, और उसके बाद अगर कविता के और लेकिन कविता को बीच में तोड़ना मुझे सही नहीं लग रहा। मैं कंटिन्यू करती हूँ। अगर आपको वीडियो बड़ा लगे तो आप इसको स्टॉप कीजिए, 2x पे देखिए, जैसे देखना है देखिए। अब साखी शब्द का अर्थ होता है क्या, साक्ष्य। साखी शब्द जो बना है वो किससे बना है, साक्ष्य शब्द से बना है। जो कबीरदास जी ने प्रत्यक्ष अनुभव किया और उसके आधार पर उन्होंने अपने ज्ञान को इस दोहे में उतारा। तो साखी का अर्थ क्या होता है, साक्ष्य। साक्ष्य अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यहाँ से 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है बच्चों, ये याद रखिएगा। अब पहले दोहे में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए।
मतलब हर एक मनुष्य को, हम मनुष्यों को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा मन, मतलब अहंकार रहित वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और जब हम अहंकार रहित वाणी का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे मन को भी सुनने में अच्छा लगता है और दूसरों को भी क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय। मन का आपा अर्थात होता है अहंकार, मतलब हमें अहंकार रहित वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और जब हम अपने अहंकार रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, सामने वाले जो सुनते हैं हमारी भाषा को, उनको भी शीतलता प्रदान होती है और हमारे भी तन को शीतलता प्रदान होती है। कैसे होते हैं शीतलता प्रदान बच्चों, आप बताइए, बताइए कमेंट बॉक्स में। आप बोलते हैं, बता सकते हैं मुझे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या कुछ आपकी क्वेरीज है या कोई और डिफिकल्ट टॉपिक है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करूंगी और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसके अंदर आपका आंसर जरूर इंक्लूड रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राह में है दुनिया देखत नाही। कस्तूरी क्या है, एक सुगंधित पदार्थ है। ठीक है, कस्तूरी क्या है, एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग की नाभि में छुपा रहता है। कहाँ रहता है, मृग की नाभि में छुपा रहता है। लेकिन मृग अज्ञानता वश क्या करती है, उसे वन में ढूंढते फिरती है। कहाँ ढूंढती रहती है, वन में ढूंढते फिरती रहती है कि ये सुगंधित पदार्थ कहाँ से आ रहा है। देखो कस्तूरी केसर बहुत ही अभी जो मिलता है बहुत ही महंगी चीज होती है, ठीक है, लेकिन वो इतनी अच्छी चीज जो मृग की नाभि में है और उससे उसी को ढूंढने के लिए पूरे वन में घूम रही है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ही हर एक मनुष्य के अंदर ज्ञान बसा हुआ है, ऐसे ही हर एक मनुष्य के अंदर राम बसे हुए हैं। राम अर्थात होता है ईश्वर। लेकिन हम जो मनुष्य है, हम अनपढ़ है, गवार है, हमें समझ में नहीं आ रहा है और हम अपनी अज्ञानता के कारण, क्या कर रहे हैं, सब जगह घट घटी दूसरी जगह में हम जाके ढूंढ रहे हैं कि राम कहाँ है और ईश्वर कहाँ है। ठीक है बच्चों, तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है। तो जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में छुपा है, ऐसे ही प्रत्येक घट में, प्रत्येक जीव में क्या है, राम बसे हैं। लेकिन दुनिया अपनी अज्ञानता के कारण उसे देख नहीं पाती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोहा देखते हैं क्या है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अभी मैं मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मैं मतलब होता है मेरा अहंकार। मैं अर्थात होता है मेरा अहंकार। कबीर जी का एक और ये है कि एक और दोहा यहाँ पर है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसका अलग क्या है कि प्रेम की गली अति साकरी, जामे दो न समाए। ठीक है, तो ईश्वर को प्राप्त करने वाला जो रास्ता है, मार्ग है, वो इतना सकरा होता है, इतना छोटा होता है कि या तो आप चल सकते हैं या तो आपका अहंकार चल सकता है, दोनों भी एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं अर्थात होता है, मैं अर्थात हो गया यहाँ पर क्या, अहंकार। ठीक है बच्चों, अहंकार हो गया, मैं अर्थात अहंकार, कि जब मेरा अहंकार था मेरे साथ तब मेरा हरि, हरि अर्थात होता है ईश्वर। ठीक है, तब मेरा ईश्वर मेरे साथ नहीं था। लेकिन जब हरि है मेरे साथ, जब मैंने अहंकार अपना, मैं अर्थात फिर से अहंकार, जब मैंने अपना अहंकार छोड़ा तब मेरा ईश्वर मेरे साथ हो गया। तो अब ये चमत्कार हुआ कैसे, जैसे दीपक के जलते ही अंधकार क्या होता है, समाप्त। अच्छा बताइए बच्चों, एक साथ एक कमरे में अंधकार और दीपक दोनों रह सकते हैं क्या, रह सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। दीपक के जलते ही कमरे का अंधकार क्या होगा, एकदम हट जाएगा। वैसे ही जैसे दीपक के जलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही जैसे ज्ञान रूपी दीपक को मिलते ही, ज्ञान रूपी दीपक का जलते ही हमारे जो अज्ञानता था, अज्ञान रूपी अंधकार था, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या बताया, सब अंधियारा मिट गया। कैसा अंधियारा मिट गया, अज्ञानता का। ठीक है, अज्ञानता रूपी अंधकार
मिट गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि क्या मिट गया? अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया। दीपक को क्या बताया गया है? ज्ञान का प्रतीक। तो जैसे ही ज्ञान का प्रतीक होता है, दीपक जलता है, वैसे ही अज्ञानता रूपी अंधकार वहां से हट जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कबीर दास जी क्या कहते हैं कि संसार में सब लोग अपने आप को सुखी समझ रहे हैं, वे लोग सब सुखी समझ रहे हैं और खाने और सोने को ही सुख मानते हैं। जिसके पास मतलब सांसारिक मोह माया की चीजें बात की जा रही है यहाँ पे। सांसारिक मोह माया मतलब क्या? भौतिक भोग विलास, भैया गाड़ी है, बंगला है, खा रहे पी रहे सो रहे मस्त आराम से, उसको ही सुख मान रहे हैं। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है, जिसको किसका ज्ञान हो गया है? जो ईश्वर का ज्ञान होता है, अगर उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? जाग रहे हैं और रो रहे हैं। तो दुखिया दास कबीर है, कबीर दास जी क्या है? दुखी है और रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भाई? कबीरदास जी क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनको ज्ञान आ चुका है, ज्ञान हो चुका है, अनुभव हो चुका है क्या कि हमारा जो जीवन है वो छोटा है और दिन पर दिन हमारा समय क्या हो रहा है? समाप्त होते जा रहा है और अभी तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि समय मेरा बीतता जा रहा है, मुझे अभी तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है और इस कारण वो दुखी है, जाग रहे हैं और रो रहे हैं। लेकिन जो संसार के लोग हैं इसके विपरीत है। संसार के लोग क्या रहे? किसको सुख मान रहे? खाने और सोने को ही सुख मान रहे हैं। नेक्स्ट है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। बिरह रूपी भुवंगम, अभी बिरह को क्या कहा गया? बिरह का रूपी भुवंगम अर्थात होता है सर्प। सर्प मतलब सांप। ठीक है, तो बिरह को क्या कहा गया है? सर्प की संज्ञा दिया गया है। बिरह मतलब होता है किसी से बिछड़ना। ठीक है, तो बिरह को क्या कहा गया? उसका रूप दिया गया है कि बिरह रूपी सर्प अगर किसी के तन में बस जाता है, तो उसके ऊपर कोई मंत्र और कोई उपचार, कोई मंत्र और कोई उपचार मतलब इलाज काम नहीं करता। कोई भी उपचार इलाज क्या होता है? काम नहीं करता। ठीक है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बवरा होए। तो उसी प्रकार से इस अभी यहाँ पर बिरह रूपी भुवंगम मतलब अगर मान लीजिए किसी प्रिय से बिछड़ जाना, किसी भी प्रिय से, चाहे आपके माता पिता हो प्रिय से बिछड़ गए, या तो कोई आपका मित्र बंधु हो, या तो कोई भी जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, अगर वो बिछड़ जाता है तो हमारा मन चाहे कितना भी पकवान रख दे हमारे सामने, चाहे कोई भी इलाज कर ले, चाहे मूवी दिखाने लेके चले जाए, चाहे कुछ भी करने लेके चले जाए, लेकिन क्या होता है? हमारा मन नहीं लगता उन सब चीजों में। तो वो क्या बोल रहे कि तो ऐसे ही जब ईश्वर से अगर प्रेम हो जाता है और ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, तो भी हम क्या होते हैं? ईश्वर से बिछड़ के या तो हम जी नहीं पाते, और जीते भी हैं तो हमारी जो मन की स्थिति होती है बौरा की तरह हो जाती है। बौरा अर्थात होता है पागल, पागल की तरह हो जाती है। मीरा हो गई रे बावरिस, मीरा संतन ढींग बैठ बैठ, मीरा लोक लाज खोई। मीरा भी क्या हो गई थी? श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में पागल हो गई थी। लोग उसे पागल की संज्ञा देने लगे थे। लोग उसे क्या कहने लगे? संज्ञा मतलब होता है नाम देना। तो लोग उन्हें पागल कहते थे, क्योंकि उस समय समाज में पुरुषों के साथ बैठने की मान्यता मतलब चलन नहीं थी, लेकिन वो पुरुषों के साथ बैठकर श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का गुणगान करती थी। इसलिए लोगों ने क्या कहा कि मीरा पागल हो गई है। तो क्या वो पागल हो गई थी? नहीं, उन्होंने ईश्वर से प्रेम कर लिया था। तो जैसे बोल रहे राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बवरा होए। मतलब अगर राम से बिछड़कर अर्थात ईश्वर से बिछड़कर या तो हम जी नहीं सकते, और जी भी गए तो हमारे जो मन की स्थिति होगी वो पागलों की तरह हमारी स्थिति हो जाएगी। तो बिरह रूपी भुवंगम अगर किसी के तन में बस जाता है तो उसके ऊपर कोई मंत्र उपचार इलाज काम नहीं करता। जिस प्रकार ईश्वर के प्रेमी उससे बिछड़कर या तो जी नहीं सकते, अगर जी गए तो लोग और समाज के लोग क्या समझेंगे? उन्हें पागल और बौरा की संज्ञा दे देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, निंदक नेड़ा राखिए। नेड़ा मतलब होता है नजदीक, नजदीक। नेड़ा मतलब होता है नजदीक। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी न बधाए। आंगनी मतलब हो सके तो उसको घर के अंदर ही जगह दे दीजिए। कुटी मतलब होता है उसका घर बांधना।
छोटा सा कुटिल जगह दे देना, ठीक है। हो सके तो निंदक को अपने हमेशा अपने आप नजदीक रखिए। क्यों क्यों नजदीक रखना है? लेकिन आजकल के जमाने में अलग है भैया, कोई किसी की बुराई कर दिए तो उसको तो सबसे ज्यादा खदेड़ के भगाओ। लेकिन वास्तव में मित्र वही अच्छा होता है जो आपके मुख के सामने आपकी बुराई कर सके। प्रशंसा पीछे होनी चाहिए, लेकिन बुराई आपके सामने होनी चाहिए, ताकि आपका आईना आप, क्योंकि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहती है। लेकिन अगर आपको कोई चापलूसी कर रहा है तो आप सोच रहे हैं हम उसी में, आजकल की ज्यादातर दुनिया ऐसी है कि हम चापलूसी में ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं, हमें वैसा नहीं बनना है। हमें निंदक करने वाले को जो हमारी निंदा करता है उसको हो सके तो अपने घर में जगह दे दीजिए, ताकि वो क्या करेगा, आपकी बुराइयों अर्थात आपकी कमियों के बारे में आपको बार बार बताएगा। और बार बार जब आपकी कमियों के बारे में बताएगा तो आप क्या करेंगे, उस कमियों के दूर करने। लेकिन अपोजिट हो जाता है, भैया मेरे को कमियां बताएगा तो मैं तो तेरा कॉलर पकड़ूंगी और तेरे को भी धो डालूंगी, इस तरीके से होता है। ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमारी कमियों के बारे में हमें कोई बता रहा है तो आप उस कमियों को दूर कीजिए, उस कमियों को हटाइए। तो बार बार अगर कोई आपकी कमियां बताता है तो आप क्या करेंगे, आप उस कमियों को दूर करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप कमियों को दूर करेंगे तो बिना साबुन और पानी के स्वभाव तुम्हारा क्या हो जाएगा, एकदम निर्मल और स्वच्छ और साफ हो जाएगा। पानी और साबुन क्या कर लगता है, किसी चीज को साफ करने के लिए साबुन की भी जरूरत होती है और पानी की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन हमारे स्वभाव मतलब स्वभाव, स्वभाव, ठीक है। हमारे स्वभाव को क्या करते हैं, एक निंदक को अगर हम अपने घर में जगह दे देते हैं तो हमारे स्वभाव को बिना पानी के ही साफ, निर्मल मतलब होता है साफ और स्वच्छ बना देता है। क्या कर देता है, साफ और स्वच्छ बना देता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोहा। अगर नहीं समझ में आए तो भी जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकूं। पोथी पढ़े पढ़ी जगी मुआ, पंडित भया न कोई, एक के आशीर पीव का पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि पोथी पढ़ने वाले, ग्रंथ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और बहुत सारे पढ़ पढ़ के पंडित भी बढ़ गए, वो हो गए, पंडित भया न कोई। लेकिन एक के आशीर पीव, पीव अर्थात होता है ईश्वर, पीव अर्थात होता है प्रेम, ठीक है। ईश्वर भी बोल सकते हैं और प्रेम भी बोल सकते हैं। पीव अर्थात ईश्वर, पीव अर्थात प्रेम, ठीक है। जो इस अक्षर को प्रेम बोलते हैं ना, 2.5 अक्षर का ये शब्द है, ठीक है। और 2.5 अक्षर में ही सारी दुनिया सम्मिलित है, प्रेम में ही। हमको ये लगता है ये 2.5 अक्षर का है, लेकिन हम अगर चलने जाएं तो ये बहुत ही कठिन मार्ग है। कर सकते हैं क्या हम अपने प्रेम में पर चढ़ने के लिए सबसे पहले अपने क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा संभव है क्या? लेकिन ये बोलते हैं बट ये संभव नहीं हो पाता है। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक के 80 पीव का पढ़े सो पंडित होए। जिसने इस प्रेम को जान लिया, जिसने इस प्रेम शब्द को जान लिया, और ईश्वर, प्रेम अर्थात ईश्वर भी होता है, तो प्रेम और ईश्वर को पहचान लिया, वो क्या हो गया, वो पंडित हो गया। उसको जरूरत ही नहीं है किसी पोथी और ग्रंथ पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट में कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, हम घर जलिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी। मुराड़ा मतलब होता है ज्ञान रूपी मशाल। क्या होता है, ज्ञान रूपी मशाल, ठीक है। मशाल क्या कार्य करता है, मशाल क्या करता है, रोशनी जलाने का कार्य करता है। तो ज्ञान की मशाल क्या किया है, अब ज्ञान की प्राप्ति किसको, कबीरदास जी को हो गई है। और अपने उस ज्ञान रूपी मशाल को लेकर कबीरदास जी क्या कर रहे, बाहर निकल चुके हैं। और अपने जो सांसारिक भौतिक मोह माया थी, वो मोह माया को त्याग कर लिया है, और त्याग कर दिया है। अब घर जालो तास का, अब क्या करे, उस ज्ञान रूपी मशाल से दूसरे का घर जला दिया है क्या, मशाल नहीं। क्या कहे, उनकी जो भौतिकता थी, जो संसारिक मोह माया थी, अब क्या, क्योंकि कोई भी ईश्वर के मार्ग पर क्यों नहीं चल पाता है। भैया ये मेरा घर है, ये बंगला है, मेरा गाड़ी है, ये इसको छोड़कर हम कैसे जाए, ये मेरा परिवार, ये कुटुंब, ये मेरे साथी नाती, सब ये मेरे बाल बच्चे, किनको छोड़कर हम कहाँ जाए। तो क्या बोल रहे, इन सांसारिक मोह माया को त्याग करवा कर क्या कर रहे कबीरदास जी, अब उन लोगों के सांसारिक मोह का भी त्याग कराकर अब उनको भी अपने साथ में लेकर चलना है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को दोहा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो
आप नीचे लाइक बटन दिख रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट सही कीजिए, गलत कीजिए, जो भी लग रहा है कि मैम आपने अच्छा नहीं पढ़ा है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंस्पिरेशन मिलेंगे कि मुझे और आगे क्या करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।